बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा विद रियल लाइफ एग्जांपल। स्टूडेंट आपने पॉलीमॉर्फिज्म का काफ़ी नाम सुना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो बेसिक ब्लॉक्स जो है ना उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आज एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी कि यहाँ पे हमारे पास एक शेप है। शेप के अंदर डिफरेंट शेप हो सकती हैं। जैसे हमारे पास सर्कल है, उसके बाद एरियाज रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और भी काफ़ी सारी शेप्स होंगी। अब शेप जो है ना हमारे पास स्टूडेंट एक जनरल क्लास है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रूट एक जनरल क्लास है, कलर एक जनरल क्लास है। अब अगर हमने एक मुख्तलिफ शेप्स के जो है ना एरिया को जो है ना वो कैलकुलेट करना है, तो हमने देखे यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने एक सर्कल क्लास ली है और उसको इनहेरिट कर दिया हमने शेप क्लास के साथ। और उसका अगर हमने एरिया जो है ना कैलकुलेट करना है, तो हम कहते हैं कि सर्कल का अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय 2r स्क्वायर। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। यानी कि अगर हम उसको रेडियस दे देंगे तो वो हमें एरिया जो है ना सर्कल का वो निकाल के दे देगा। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर अगर हमने एरिया को कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ दी साइड आ जाएगी। यानी कि किसी भी एक साइड को जो है ना उसको हम लेंथ कह देंगे। इस तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, उसका एरिया अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब W उसको हम विड्थ से शो करते हैं और H को हम इससे हाइट से शो करते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ शेप का जो है ना वो एरिया जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये जितनी भी शेप्स हैं इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एक शेप क्लास के अंदर जो है ना वो डिफ़ाइन कर लेंगे। मीन उसके डाटा मेंबर को हम डिफ़ाइन कर लेंगे। इसी तरह हम उसके मेथड को डिफ़ाइन कर लेंगे और उसके बाद हम जो है ना इसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। जब हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे तो इसका मतलब है हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो बना देंगे, तो हम एक तरह जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। वहाँ पे हम एक ब्रांड न्यू छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें आप कैसे जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रही बात ये आपको फार्मूलाज कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पे जाएं, सिंपल आप यहाँ पे लिखें जी गूगल और यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे देखें आपको जो है ना मुख्तलिफ शेप्स के जो है ना वो फार्मूले यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ट्राइंगल है, उसका एरिया मालूम करने का तरीकाकार जो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय, यानी कि उसके बाद वो बी कह देगा किसके बराबर है, बेस होता है। एच हमारे पास है वर्टिकल हाइट होती है। इसके स्क्वायर का एरिया अगर हमने मालूम करना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सारे फार्मूला जो है ना यहाँ से उठा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। वहाँ पे हम एक जो है ना वो क्लास क्रिएट करते हैं न्यू। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं और इस क्लास का जो है नाम रख देते हैं हम एरिया शेप्स। उसके अंदर हम जो है ना वो मेन मेथड को इंक्लूड करा देते हैं। यहाँ पे फिनिश करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारी ये मेन क्लास जो है ना वो बन गई है। अब सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, अपनी एक शेप की क्लास बनाते हैं, वो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर देंगे। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, ठीक होगा जी। ये ले जी हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है जिसका नाम हमने क्या कर दिया, शेप है। अब शेप क्लास के अंदर जो है ना हम कुछ जो है ना वो डाटा मेंबर ले लेंगे और कुछ जो है ना हम उसके अंदर मेथड ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे करते हैं जी प्रोटेक्टेड और उसको हम देते हैं इंट x इज इक्वल टू 0 और उसके बाद प्रोटेक्टेड इंट y इज इक्वल टू 0। ये ले, ये हमने दो डाटा मेंबर ले लिए हैं। जितनी भी क्लासेस को हम इसके साथ इनहेरिट करेंगे उनके अंदर हम x और y को एज ए डाटा मेंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट वाइड, यहाँ पे आ जाएगा
गेट डाटा, यानी कि जो डाटा भी हमने लेना है ना तो उसके लिए आ जाएगा गेट डाटा। जो डाटा लेंगे उसके थ्रू उसकी हम जो है ना वो एरिया जो है ना हम कैलकुलेट करते जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएगा वाइड गेट डिस्प्ले एरिया, ये ले जी। अब ये हमारे जो है ना प्योर वर्चुअल फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मेथड है, इसके अंदर क्यों हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया। अगर हम किसी मेथड को डिफ़ाइन नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तो हमारा बन जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन मेथड बन जाएगा। अब इन्हीं मेथड को जो है ना हम ओवरराइड कर देंगे मुख्तलिफ शेप के अंदर। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जो है ना वो क्लास बनाता हूँ, क्लास सर्कल, ठीक होगा जी। अब ये सर्कल क्लास बन गया, सर्कल भी एक शेप है, तो इसको हम किसके साथ एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड्स शेप, ये जी, ठीक होगा जी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पे पब्लिक वाइड गेट डाटा, यानी कि डाटा यूज़र से जो है ना वो रन टाइम पे हम गेट करवा लेंगे, ये लें जी। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी एंटर रेडियस ऑफ, या रेडियस कर लेते हैं, ये नहीं जी। अब अगर हमने इसको रन टाइम पे, अगर स्टूडेंट हमने इसको रन टाइम पे इनपुट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं जी, एंटर रेडियस। अब अगर हमने इसको इनपुट कराना है तो स्टूडेंट उसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास की ज़रूरत होती है। तो स्कैनर क्लास के लिए हमें यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्लास इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ये लें जी, ठीक होगा जी। तो यहाँ पे अब हम स्कैनर क्लास का जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आ जाएगा स्कैनर इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आ जाएगा स्कैनर, और इसके अंदर आ जाएगा जी सिस्टम डॉट इंट, ये लें जी, और एंड पे हम सेमीकोलन लगा दें, ठीक होगा जी। यह मैसेज हमें शो होगा एंटर रेडियस, और रेडियस को हमने क्या कर देना है एक्स इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ये लें जी। इस तरह जो है ना हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे रेडियस को। जब रेडियस को इनपुट करा लेंगे तो यहाँ पे उसके बाद हम एक और मेथड जो है ना ओवरराइड कर देंगे, वो आ जाएगा पब्लिक वाइड डिस्प्ले एरिया, ये नहीं। अब हमारे पास एरिया अगर हमने कैलकुलेट, पहले तो एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेडियस आ चुका है, हमने इनपुट करवा लिया है। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर लेते हैं, डबल एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो इसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हमारी रेडियस की वैल्यू है। और उसके बाद हम इसको एरिया को जो है ना शो कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे, ठीक होगा जी। और यहाँ पे हमने अब इन क्लासेस के जो है ना यहाँ पे हम ये नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे प्लस का साइन इससे। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे आके इस क्लास का जो है ना सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल, ये एंड पे सेमीकोलन। उसके बाद हम मेथड को कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल डॉट, यहाँ पे आ जाएगा गेट डाटा, ये नहीं। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट सर्कल डॉट डिस्प्ले एरिया। ठीक होगा जी, पहले इसको रन कर लेते हैं। ये ले जी, एंटर रेडियस हम कहते हैं जी यहाँ पे 30, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये इसका एरिया आ जाएगा 2826। ये ले जी, इस तरह आप मुख्तलिफ शेप्स को जो है ना यहाँ पे लिख के उसको एक्सटेंड कराते जाएं और उसको इनहेरिट करते जाएं शेप के साथ, और यहाँ पे आप इसी तरह इनपुट उसकी वैल्यू कराते जाएं। अगर रेडियस सर्कल अगर रेडियस कर लेंगे, अगर वो उसकी रेक्टेंगल है तो लेंथ और उसकी विड्थ कर लेंगे। तो इस तरह आप जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू जो है ना टेक्निक्स के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोड को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप के नाम से। अब शेप एक जनरल क्लास है तो इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दिया। क्यों? अब शेप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। तो इसी टेक्निक को हम पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक कह देंगे। यहाँ पे हमने 2 डाटा मेंबर ले लिए हैं और 2 मेथड जो है ना हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए। अब इन्हीं मेथड को जो है ना हम दूसरी इनहेरिट क्लास के साथ जो है ना वो क्या करते जाएंगे, ओवरराइड कराते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक क्लास ले लिया सर्कल की और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने शेप के साथ, और यहाँ पे हमने इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमने एक मेथड जो है ना ओवरराइड कर लिया गेट डाटा का, और यहाँ पे हमने इनपुट करा लिया रेडियस। और उसके बाद हमने इस रेडियस को जो है ना के थ्रू जो है ना उसका एरिया जो है ना कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद इस एरिया को हमने यहाँ पे शो करवा दिया। यहाँ पे हमने क्लास जो है ना हमारी सर्कल है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट डाटा करा लिया, और गेट डिस्प्ले एरिया भी हमने यहाँ पे करा दिया। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट एक और क्लास जो है ना वो बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी क्लास, और उसको मैं नाम देता हूँ जी रेक्ट एंगल एक्सटेंड्स शेप, ये नहीं जी। ठीक होगा जी। इसी तरह अब हम जो है ना वो ये चीज़ें जल्दी जल्दी है जो है ना हम यहाँ पे इनको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि गेट डाटा कराना है। तो ये ले जी, यहाँ पे इनपुट आ गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर रेडियस नहीं, एंटर यहाँ पे कर लेते हैं जी विड्थ, और उसके बाद इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी हाइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम वाई कर लेते हैं जी। ठीक हो गया जी। और इसी तरह अगर हमने एरिया जो है ना उसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे इसका मेथड भी जो है ना शेप क्लास का उसको यहाँ पे ठीक हो गया। ये ले जी डिस्प्ले एरिया। अब इसका एरिया जो है ना यहाँ पे AR आ जाएगा। अब इसका AR क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, y के साथ, क्योंकि हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगी, और यहाँ पे हम AC नहीं बल्कि AR लिख देंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको AR कर देंगे, क्योंकि ये मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपकी टाइम की बचत हो जाए। अब यहाँ पे आप रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ये लें जी। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हम जो है ना ऑब्जेक्ट आर डॉट गेट डाटा, और इसकी तरह ऑब्जेक्ट आर डॉट डिस्प्ले एरिया, ये लें जी। पहले हम रेडियस हमने कर दिया यहाँ पे 10, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसका एरिया आ गया। अब वो कह रहा है जी एंटर विड्थ कर दें जी, हम कहते हैं 10 है, और उसके बाद हाइट कर दें 20 है। तो इस तरह इसका एरिया ऑफ सर्कल नहीं बल्कि यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, रेक्टेंगल,
ठीक हो गया जी, ये ले जी, ठीक हो गया स्टूडेंट। इस तरह जो है ना आप मुख्तलफ जो है ना वो शेप जो है ना उनको एक्सटेंड कराते जाएंगे शेप के साथ, और उनके एरिया जो है ना हम यहाँ पे मालूम कर दें। जिस तरह हमने सर्कल का ले लिया, इसी तरह हमने रेक्टेंगल का ले लिया है। तो इस टेक्निक्स को जो है ना वो हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये रियल लाइफ एक एग्जांपल थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।